यहाँ अब मैं एक बार फिर ज़िक्र करता हूँ कि हम क्यों कर रहे हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे काम। हम दो चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एक, हमारा कोड उसका स्नैपशॉट बने, उसका रिकॉर्ड बने, कब किस वक्त क्या चेंज आया, ताकि हम ट्रैक कर सकें और फ्यूचर पास्ट में जाके हम देख सकें कि हमने क्या चेंज किए थे, उन चेंजेस में की वजह से क्या इफ़ेक्ट आया है। एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये टीम्स में काम करने में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, जब आप टीम में काम करते हैं तो किस यूज़र ने चेंज किया है, किसकी वजह से चेंज आया है। अक्सर ब्लेम गेम होता है, किसके मैंने चेंज किया था, मेरे चेंज की वजह से इफेक्ट नहीं आया, इस टीम मेंबर की चेंज की वजह से इफेक्ट आया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आई है कोड में। तो ये ब्लेम गेम बहुत आसान हो जाता है ये देख कर के मेन रिपोजिटरी में जब कोड चेंज होगा तो किसने किस फाइल में क्या चेंज किया है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहली चीज़, आप ट्रैक करना चाह रहे हैं कि कब चेंज आया, क्या चेंज आया। दूसरा, जब टीम में काम करते हैं तो किस टीम मेंबर ने क्या चेंज किया है। तीसरा, टीम मेंबर्स को कोलैबोरेट करवाने के लिए, जाहिर सी बात है एक ही प्रोजेक्ट पे जब मल्टीपल लोग काम कर रहे होंगे तो उनमें कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल होगा अगर आप डायरेक्ट करेंगे। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, आपका सेंट्रल सर्वर होगा, आपका सारा कोड वहाँ मौजूद होगा, हम सब उसकी कॉपी लेंगे, उसमें काम करेंगे और सेंट्रल सर्वर पे सबमिट करेंगे। अब सेंट्रल सर्वर के पास मेन रिपोजिटरी मौजूद है, हम सब उसमें चेंज कर रहे होंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक सेंट्रल सर्वर है, मैंने उसमें ए यूज़र है, उसने सेंट्रल सर्वर से कॉपी ली, बी यूज़र ने भी सेंट्रल सर्वर से कॉपी ली, सी यूज़र ने भी सेंट्रल सर्वर से कॉपी ली। अब ए यूज़र कुछ चेंजेस करता है और सबमिट कर देता है सेंट्रल सर्वर के पास। फॉर एग्जांपल, ए यूज़र ने XYZ फाइल में कुछ चेंज किया और सबमिट कर दिया। बी यूज़र ने किसी भी और फाइल में चेंज किया, जब वो सबमिट करने जाएगा सेंट्रल सर्वर पे, सेंट्रल सर्वर उसे सबमिट नहीं करने देगा। सेंट्रल सर्वर कहेगा कि आपका कोड पीछे है, सर्वर पे कुछ ऐसे चेंजेस मौजूद हैं जो आपके पास मौजूद नहीं है। अब बी यूज़र कहेगा कि तो अब मैं क्या करूं, तो बी यूज़र को क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। बी यूज़र जब पुल, क्योंकि ए यूज़र ने पुश किया था सर्वर पे XYZ फाइल में कुछ चेंजेस, बी यूज़र क्या करेगा, पुल कॉल करेगा। पुल कॉल करेगा तो XYZ फाइल के चेंजेस बी यूज़र के पास भी आ जाएंगे। अब बी यूज़र सबमिट कर सकता है सेंट्रल सर्वर के पास, क्योंकि बी यूज़र के पास सेंट्रलाइज सर्वर ने चेंजेस भेजी, बी यूज़र अप टू डेट हो गया। अब बी यूज़र जब सबमिट करेगा सेंट्रलाइज सर्वर एक्सेप्ट कर लेगा। अब आ जाते हैं सी यूज़र पे। सी यूज़र ने कुछ चेंजेस की, उसने सबमिट करने की कोशिश की, सेंट्रल सर्वर फिर रोक देगा, कहेगा कि कुछ चेंजेस मौजूद हैं जो आपके पास नहीं है। तो सी यूज़र पुल करेगा तो ए और बी ने जो जो चेंजेस किए थे वो सी के पास चले जाएंगे। सी यूज़र सारे चेंजेस लेगा और फिर अपने चेंजेस सेंट्रल सर्वर को भेज देगा। सेंट्रल सर्वर लेटेस्ट हो गया। अब दोबारा से आ जाते हैं यूज़र ए पे। यूज़र ए ने मज़ीद कुछ चेंजेस किए और सबमिट करने की कोशिश की, सेंट्रल सर्वर फिर रोक देगा। सेंट्रल सर्वर कहेगा आपके पास कुछ चेंजेस हैं जो मौजूद नहीं है। वो कौन से चेंजेस हैं, जो बी ने और सी ने किए थे। तो जब ए पुल करेगा तो बी और सी के चेंजेस आ जाएंगे, ए भी अप टू डेट हो गया, सी भी अप टू डेट हो गया। इस तरीके से हर यूज़र, आपको ये कोलैबोरेट करना नहीं पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेशन नहीं करनी पड़ेगी कि ए पे क्या मौजूद है, ए के पास क्या मौजूद है, बी के पास क्या मौजूद है, सी के पास क्या मौजूद है। ए जब कोड पुश करने जाएगा सेंट्रल सर्वर रोक देगा कि भाई आपका कोड बिहाइंड है, इसमें चेंजेस मौजूद नहीं है, आप पुल करें। अब ए ने जब पुल किया तो बी और सी के चेंजेस आ गए, ए के पास अप टू डेट हो गया। ए ने अब पुश किया, सेंट्रल सर्वर अपडेट हो गया। ये मैं साइकिल चला रहा हूँ, बी को छोड़ देते हैं, दोबारा सी पर आ जाते हैं। सी ने चेंजेस की और सबमिट करने की कोशिश की, सेंट्रल सर्वर फिर रोक देगा। क्यों, क्योंकि ए यूज़र कुछ। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अगर ये कोऑर्डिनेशन ह्यूमन के थ्रू करना पड़े, एक बंदा, एक यूज़र मौजूद हो, वो ये काम कर रहा हो, तो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, बहुत ही हेडेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर यूज़र जब भी सबमिट करने आएगा, ऐसे देखें मैं फ़ोल्डर लेके बैठा हूँ और ए यूज़र आया, कह रहा मेरा कोड सबमिट करो, मैंने डाला। बी यूज़र आया, कह रहा मेरा कोड सबमिट करो, मैं कहूँगा नहीं,
आपके पास चेंजेस मौजूद नहीं है, आप इस चेंजेस को लें, पहले ए का फोल्डर दो, बी यूज़र ने अपडेट किया, अब लेकर आओ, सी आया। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये कंटिन्यूसली ये जो चीज़ चल रही है, इसको मुझे, ये मैं इस वक्त आपको 3 यूज़र की एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर ये 10 हों, 50 हों, 500 हों, और जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, फेसबुक, गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज़ में हज़ारों की तादाद में डेवलपर्स हैं। अगर 100 डेवलपर्स भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेशन कितनी मुश्किल हो जाएगी करना, जो कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको डायरेक्ट करके दे रहा है। जो भी यूज़र सेंट्रल सर्वर पर सबमिट करने जाएगा, सेंट्रल सर्वर रोक देगा कि आपके पास चेंजेस मौजूद नहीं, आप अपडेट करो, ये आसानी से मैनेज हो जाएगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या, ए यूज़र ने XYZ में चेंज किया, बी यूज़र ने भी XYZ में चेंज कर दिया। अब क्या होगा, सेंट्रल सर्वर, ए यूज़र ने चेंज करके सेंट्रल सर्वर पे रख दिया है, बी यूज़र सबमिट करने जाएगा, सेंट्रल सर्वर रोक देगा, आप सबमिट नहीं कर सकते, पुल करो, बी यूज़र पुल करेगा। जब बी यूज़र पुल करेगा तो उसके पास एरर आ जाएगा कि भाई आपके पास जो चेंज है ए यूज़र ने भी चेंज किया है, ये जो चेंजेस मौजूद हैं। तो अब इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब आप 2 यूज़र बैठ के सिर्फ इन केसेस में, और ये केसेस ऐसे होते हैं जब एक सेम यूज़र सेम फाइल में सेम लाइन नंबर पे चेंज कर दें तो ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। वरना ए यूज़र ने लाइन नंबर 5 पे चेंज किया है, बी यूज़र ने लाइन नंबर 10 पे चेंज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब आएगी, जब ए यूज़र और बी यूज़र दोनों ने लाइन नंबर 5 या 4, 6 करीब में चेंज कर दिया है, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अब ए और बी यूज़र को कोऑर्डिनेट करना होगा आपस में, बी यूज़र की जिम्मेदारी होगी ए यूज़र से कोऑर्डिनेट करे, चेंजेस को रिजॉल्व करे, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके फिर कोड सबमिट करे। ये पूरा सिस्टम चलेगा जब भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम में काम होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सेंट्रल सर्वर और आपके पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, वरना आप प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर पाएंगे। गिट, अब जो हमारे इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है गिट, लेकिन वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही हमारे कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम स्पेसिफिकली गिट को देख रहे हैं। तो गिट, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अभी तक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के हवाले से जो भी उसके एडवांटेजेस, जो भी डिटेल हमने देखी हैं, वो सारी की सारी गिट पे अप्लाई होती हैं।